हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और आज मैंने फिर से एडिटोरियल उठाया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आ न्यू हाई। हाई का मतलब है कि कह सकते हैं जो एक और सफलता, ठीक है, एक नई सफलता। देखिए फिर लिखा है इसरो शुड हेल्प। अब इसरो को मदद करनी चाहिए हर किसी की, ताकि वो एंजॉय कर सकें द फ्रूट्स ऑफ इट्स न्यू मिशन, साइंस मिशन, यानी कि जो भी ये साइंस मिशन करता है अपने, उसके जो फल है, मतलब सब उसका मज़ा ले सके, आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है, जितने भी इसके। क्योंकि क्या होता है ना, जो आम लोग हैं वो नहीं समझ पाते इसरो के मिशन वगैरह को, क्योंकि अगर आम लोग इसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। इंटरेस्ट वो तभी ले पाएंगे ना जब वो समझेंगे। समझ वो पाते नहीं, क्योंकि भाई अब जो साइंस की चीज़ें वो थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आती। जो साइंस वाला है उसी को तो समझ में आएंगी। तो यही बात बोली जा रही है कि कि हर कोई मतलब ऐसा करे इसरो कि हर कोई ये जो साइंस मिशन है इनको इनको एंजॉय कर पाए। यहाँ पे बेसिकली जो आम पब्लिक है उसकी बात चल रही है। देखिए फिर आगे लिखा है ऑन जनवरी 6 इवनिंग, यानी कि जनवरी की जो शाम थी, 6 बजे, 6 जनवरी की जो शाम थी। आ स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, स्ट्रीम का मतलब कई सारी जो कमांड थी, किसकी कमांड, देखिए लिखा भी आगे, कमांड्स ट्रांसमिटेड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ द इसरो शॉर्ट में ये फुल फॉर्म लिखिए। तो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जो कमांड, कई सारी जो कमांड हैं उनको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, बदला गया बाय अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के द्वारा। और ये कंप्यूटर ऑन बोर्ड था, यानी कि सवार था द आदित्य L1 आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें ये कंप्यूटर है, ठीक है, लगा हुआ था मतलब। ठीक है, फिर लिखा है इनटू मैनूवर्स। अब ये जो ट्रांसलेट किया गया है किस चीज़ में किया गया है, मनूवर्स का मतलब ट्रिक कह सकते हैं आप। तो कुछ ट्रिक लगाई गई है इसको ट्रांसलेट करके, जिससे क्या होगा कि ये जो आदित्य L1 है ये एक ऑर्बिट में चले आएगा, जो कि एक स्पेस में, अंतरिक्ष में एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है वहाँ ये चला जाएगा। इससे ये किया गया है इसको ट्रांसलेट करके। फिर लिखा है थस का मतलब वही, इसलिए, देयरफॉर, या इस तरह से कह सकते हैं फिर लिखा है आदित्य L1, जो अब आदित्य L1 है, रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। फिर वो आदित्य L1 क्या हुआ, वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना था। मतलब ये सब करके जब ट्रांसलेट किया गया इनको, ये जो कमांड्स थी, अराउंड द L1 लैग्रांज पॉइंट। अब ये जो दोस्तों L1 लैग्रांज पॉइंट है यहाँ के, यहाँ पर ये पहुँच गया। फ्रॉम वेयर अब किसके लिए आया है, इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट क्या है, जहाँ से वेयर इट विल हैव एन अनफेटर्ड व्यू। अनफेटर्ड व्यू का मतलब बिल्कुल एकदम से आज़ाद, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल फ्री ये इसको व्यू मिलेगा। किसका मिलेगा भाई, देखिए आगे लिखा है कि ऑफ द सन, यानी कि सूरज जो हमारा है दोस्तों, उसको आराम से देख पाएगा। फॉर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ लाइन, कब तक के लिए, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड, यानी कि जो कि उम्मीद है कि इसकी लाइफ लाइन होगी, लाइफ टाइम होगा, मतलब कब तक चलेगा, 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक ये चलेगा, वहाँ पर रहेगा, काम करता रहेगा। तो तब तक क्या होगा कि इसको एकदम अनफेटर्ड व्यू मिलेगा सन का, बिल्कुल बिना रुकावट के। देखिए फिर लिखा आदित्य L1 जो है इज़ एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ है ये मिशन। और ऑब्जर्वेटरी क्लास का मतलब ये है कि ये ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए फिर लिखा है दैट विल स्टडी। अब ये जो मिशन है क्या करेगा, विल स्टडी द सन, ये सन को स्टडी करेगा विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें 7 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट, उपकरण वगैरह लगे हुए हैं, वो इस सन को, जो हमारा सूरज है उसको, उसकी जांच करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे नाम बताए गए हैं, जैसे VELC है, ये क्या है, कोरोना ग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर। अब ये कोरोना ग्राफ है। कोरोना ग्राफ बेसिकली दोस्तों वैसे उसको कहते हैं, एक टेलीस्कोप में ना, टेलीस्कोप जो होती है उसमें एक चीज़ लगा दी जाती है, एक अटैचमेंट होता है जिससे कि लाइट वगैरह को हम ब्लॉक कर सके, स्टार्स से जो आती हैं, ठीक है। तो ये वही है। तो VELC जो है ये कोरोनोग्राफ है। अब ये क्या करना है इसको, कि भाई ये स्टडी करेगा, जांच करेगा अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, यानी कि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो सबसे बाहर की जो लेयर है, जो बाहर की परत है कह सकते हैं, उसकी ये जांच करेगा VELC। तो इसका तो एक ये VELC का तो काम ये हो गया। अब एक है SUIT, ये क्या है भाई, ये एक अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडियो वो जो होती है दोस्तों उसकी इमेज बनाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है सोलेक्स एंड हेलियोस।
अब ये भी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करेंगे, टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स का मतलब जो सूरज में से जो लपटें निकलती हैं उनको स्टडी करेंगे। एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, और कोरोनल मास इजेक्शंस को भी ये क्या नाम है ये स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर लिखा एस्पेक्ट्स एंड पापा। अब मुझे दोस्तों पता नहीं है पापा ही बोलते क्या, लेकिन पढ़ने में तो ऐसे आ रहा है, शॉर्ट में बोल दिया चलो, बाकी आप पीए भी बोल सकते हैं। तो जो एस्पेक्ट्स और जो पापा है ये क्या करेंगे, टू स्टडी द सोलर विंड, ये सोलर विंड को स्टडी करेंगे। एंड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है उसको स्टडी करेंगे। एंड अ सेट ऑफ लिखा है ना डिजिटल मैग्नोमीटर्स। अब ये जो एक कुछ डिजिटल मैग्नोमीटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो नापेंगे। लिखा है ना मेजर का मतलब नापना मापना। क्या नापेंगे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस क्राफ्ट। अब स्पेस क्राफ्ट जो वहाँ है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस टाइप की है, ठीक है, मतलब क्या क्या उसमें खासियत है, उसको ये मेजर करेंगे ये मैग्नेटोमीटर्स, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें बताइए। अब आपको डिटेल में पता चल गया कि कितने सारे एक मिशन काम करने वाला है। तो ये तो हुई इस मिशन की बात। अब आगे देखते हैं और क्या है, मतलब स्पेसिफिकली बताया गया है कि भाई ये काम करेगा ये। फिर बताए इसरो पिक्ड द L1 लैग्रांज पॉइंट। अब जो इसरो है उसने ये जो पॉइंट है जहाँ पर इसको स्टेशन किया गया है, तो वही वहाँ पर इसको क्यों रखा गया है, ये देखिए पहले तो बताया गया ये पॉइंट क्या है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इन द अर्थ सन डायरेक्शन। यानी कि सन की जो डायरेक्शन है उसमें ये लगभग 15 लाख, ये 15 लाख हो गया, 15 लाख किलोमीटर दूर है किससे, हमारे पृथ्वी से। एंड 1 ऑफ 5 लैग्रांज पॉइंट इन द अर्थ सन सिस्टम। और अगर अर्थ और सन की ही सिर्फ बात करें तो उनमें जितने भी टोटल कितने हैं, 5 पॉइंट हैं ऐसे, उनमें से एक पॉइंट ये है। मतलब पॉइंट का मतलब सिर्फ एक जगह है दोस्तों, बस ये समझे स्पेस में। बिकॉज अब इसको क्यों चुना गया भाई, इसरो ने L1 लैग्रांज पॉइंट को क्यों चुना, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए चुना क्योंकि जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो सन और जो अर्थ दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, मतलब सन भी अपनी तरफ खींचता है भाई हर चीज़ को, और मतलब स्पेस में तो हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, तो सन अपनी तरफ खींच रहा है और जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब सन का जो पुल है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ का हमेशा पुल ज़्यादा होता है दोस्तों, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो। देखिए फिर आगे लिखा है कि ऐसी जगह, मतलब ये जो L1 पॉइंट है ना, ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर दोनों का ही जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो जितनी ताकत सन लगाता है और जितनी ताकत हमारा अर्थ लगाता है वो दोनों ना एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जो चीज़ है ना वो सन की तरफ भागेगी और ना ही पृथ्वी की तरफ भागेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है, ये बोला गया है। तो इसलिए इस पॉइंट को चुना है। फिर ये हमने अब ये फिर वही बात आ गई कि इंट्रैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी, वही स्मॉलर बॉडी मतलब जो हम स्टेशन कर रहे हैं जो भी चीज़ वहाँ पे, हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग टूवर्ड्स आइदर का मतलब ना तो सन और ना ही अर्थ, किसी की भी तरफ वो नहीं जाएगा, रुका रहेगा एक ही जगह पे। सो देखिए फिर लिखा है सो आदित्य L1, जो आदित्य L1 है कैन स्टे, फिर वही बात आ गई, स्टे कर सकता है, रह सकता है वहीं पे एट L1 जो पॉइंट है वहाँ पर, वाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल, और थोड़ा सा ये फ्यूल ये खर्च करेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जब वो ऐसी जगह रहेगा जहाँ पे उसको कोई अलग से बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही है तो उसको फ्यूल भी थोड़ा सा ही खर्च करना पड़ेगा, थोड़े से फ्यूल में काम चल जाएगा। इट्स साइंटिफिक मिशन, अब इसका जो साइंटिफिक मिशन है विल बिगिन इन अ मंथ। अब इसका ये जो हमारा आदित्य L1 है दोस्तों, अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी का चल रहा था सब, अब जो साइंटिफिक मिशन है यानी कि जो जांच करनी है, इसको ऑब्जर्व करना है, वो शुरू होगा इन अ मंथ और सो, यानी कि 1 आध महीने वो शुरू हो जाएगा। वंस इट्स थ्रस्टर्स एमिशंस ड्रिफ्ट अवे, जैसे ही इसके जो थ्रस्टर्स के जो एमिशंस हैं, ठीक है, एमिशंस हैं वो ड्रिफ्ट अवे करते हैं, मतलब ड्रिफ्ट अवे का मतलब देखिए ड्रिफ्ट अवे का तो मतलब ये खिसक के एकदम से निकलना, ठीक है। तो जैसे इसके जो थ्रस्टर हैं मतलब वही हो गया कि जैसे ही इसके थ्रस्टर शुरू किए जाएंगे। देखिए फिर आगे लिखा है एज सच आदित्य L1 सप्लीमेंट्स। अब खास तौर से जो आदित्य L1 है सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट करता है इंडियाज़ स्टोरीड हिस्ट्री, इंडिया की जो फेमस हिस्ट्री है, स्टोरीड का मतलब फेमस, तो जो फेमस हिस्ट्री है सन को ऑब्जर्व करने की, उसमें ये जो आदित्य L1 है ये भी जुड़ जाता है, ठीक है, ये ऐसे समझिए आप। अब डेटिंग बैक, अब ये जो ऑब्जर्विंग हमारी जो हिस्ट्री है वो डेटिंग बैक टू द
कोडेकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, मतलब विच कमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1901। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी थी दोस्तों, इसने अपने ऑपरेशंस काम करना शुरू किया था 1901। तब से लेकर ये हमारी हिस्ट्री रही है, एक फेमस हिस्ट्री रही है सन को ऑब्जर्व करने की, और उसमें अभी आदित्य L1 भी जुड़ा है। बाय लॉफ्टिंग इट इनटू स्पेस, इन्होंने क्या किया था कि भाई इसको स्पेस में भेजा था, यही जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जिसका एक कोडेकनल, थोड़ा अजीब सा नाम है दोस्तों। फिर लिखा है इट ऑल्सो फॉलोज द एक्सपोसैट मिशन। अब ये एक्सपोसैट मिशन जो है उसको भी फॉलो करता है, कॉमा लगा है, जिसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी को, और ये पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट थे, ठीक है, ये एक्सपोसैट। एंड 8 ईयर्स आफ्टर एस्ट्रोसैट, और 8 साल बाद, किसके 8 साल बाद? एस्ट्रोसैट के बाद, ठीक है। विच रीच सेवरल हाइज ऑफ इट्स ओन, जो कि इसकी भी अपनी आप में ही सफलता रही थी। एन इम्पॉर्टेंट इशू, एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट इशू है विद सच अचीवमेंट्स, इस तरीके की जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ, वो क्या है? पब्लिक परसेप्शन, कि भाई पब्लिक इसको कैसे देखती है, पब्लिक मतलब पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में, पब्लिक का क्या कहना है। क्योंकि दोस्तों पब्लिक, जो आम पब्लिक है उसको इतना नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, उसे लगता है कि यार क्या चल रहा है ये। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक मुद्दा मेन ये है। फॉर एग्जाम्पल, जब देखिए एग्जाम्पल देके बताया गया है कि वाइल आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट, जो आदित्य L1 है दोस्तों और जो एस्ट्रोसैट है, आर बिग स्ट्राइड, कि भाई ये तो बहुत बड़ी स्ट्राइड है। स्ट्राइड का मतलब यहाँ पे सफलता ही समझ ले, वैसे कदम होता है, तो ये काफ़ी बड़ी सफलता है आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी बड़ी सफलता है, लेकिन दे पेल, वो पेल कर जाते हैं। पेल का मतलब हो गया थोड़े फीके पड़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज़ ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों, उसकी जो इमेजिंग एबिलिटीज़ है, इमेजिंग का मतलब जो उसकी फ़ोटो वगैरह लेने की जो काबिलियत है, अगर उससे हम कंपेयर करें इसको आदित्य L1 को और एस्ट्रोसैट को, तो भाई ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और भैया रहे भी क्यों ना, देखिए आगे बताया भी है कि विच इज़ ऑपरेटेड बाय 3 एजेंसीज। अब दोस्तों यहाँ पे इस टेलीस्कोप को 3 एजेंसी ऑपरेट करती हैं, 3 एजेंसी हैंडल करती हैं, वहाँ हमारी एक अकेली इसरो है। तो दोस्तों अंतर तो आएगा ही। और वहाँ इसमें फिर भाई ये नासा वगैरह है, वो अमीर है, काफ़ी पैसा वगैरह, वो सब बात है, लेकिन आम लोग तो नहीं समझ सकते ना ये बात। आम लोगों को तो सीधा रिजल्ट से मतलब होता है। देखिए फिर लिखा है येट मैनी कंटिन्यू, तब भी जो कई सारे हैं वो ऐसा जारी रखते हैं कि भाई टू एक्सपेक्ट द इंडियन स्पेस क्राफ्ट टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स। तब भी कई लोगों को ये उम्मीद रहती है कि भाई इंडिया का जो स्पेस क्राफ्ट है वो बहुत बढ़िया फ़ोटो लेगा ऑफ द कॉस्मोस, यानी कि जो वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उसकी, एंड आर डिल्यूजन्ड। और फिर क्या होता है, ये डिल्यूजन्ड हो जाते हैं, डिसइल्यूजन का मतलब हो गया दोस्तों कि दुखी हो जाते हैं। कब? व्हेन इट डजेंट। तो भाई कह रहे हैं कि कई लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद रखते ही हैं कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है जो जा रहा है स्पेस में, वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ लेगा। लेकिन जब ये नहीं लेता तब लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दिस इज़ नॉट फेयर, अब ये सही नहीं है। सेटिंग असाइड द फैक्ट दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स, कह रहे हैं कि इस बात को साइड में रखते हुए कि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हर इंस्ट्रूमेंट तो इमेजर्स नहीं होता, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा नहीं होता जो फोटो वगैरह ले। इसरो कैन डू मोर, इसरो और भी ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, लिखा है ना टू यानी कि भी, तो इसरो भी और ज़्यादा कर सकता है बाय एक्सपेंडिंग, क्या करके, कि भाई एक्सपेंड कर दे इट्स ओन एंड इट्स कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स। अब इसके जो कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट यानी कि जिनसे कोलैबोरेट करता है, जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और इसका जो खुद के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लिखा है ना पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स, ठीक है, तो कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये जिससे कोलैबोरेट करता है उसके जो पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स हैं और जो इसके खुद के जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे उनको एक्सपेंड करके, ठीक है, सच एज जैसे कि बाय क्या करके, बाय होस्टिंग ओपन डेज, यानी कि जो ओपन डेज दोस्तों बेसिकली होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आम तौर पे पब्लिक नहीं जाती, लेकिन किसी दिन अगर उस दिन अलाउ कर दिया जाता है पब्लिक को कि ठीक है आप भी जाके देख लें वहाँ पे, तो उसी को ओपन डेज कहते हैं।
तो क्या करके भाई सच एज अब बताया गया थोड़ा यहाँ पे कि क्या क्या कर सकती है इसरो, कि बाय होस्टिंग ओपन डेज होस्ट करे जो कि फोकस होंगे स्पेसिफिक मिशंस पे, कि भाई जब कोई खास मिशन हुआ तब लोगों को मौका दिया जाए वहाँ पे जाने का, ये सब। एंड कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन, और साइंस कम्युनिकेशन को कमीशन करना ये भी एक काम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए लिखा भी है जैसे कि यहाँ पे कि साइंस कम्युनिकेशन का मतलब अब मैं बताऊँ तो ये हो गया कि मतलब कुछ ऐसा करना एक्टिविटीज़ वगैरह जिससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़े, लोग उसकी तरफ खींचे, लोग जाने, लोग अवेयर हो, वो भी जो कि पढ़ते भी नहीं है ज़्यादा लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत पता चले, ये बात है। ऑन न्यू रिजल्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो जो नए नए रिजल्ट्स आए हैं उनके 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 उस पर कमीशन करना साइंस कम्युनिकेशन को, ठीक है। जो नए नए रिजल्ट्स मिलते हैं एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक एक थोड़े थोड़े समय बाद, कि एक इंटरवल कर ले और उस थोड़े थोड़े समय बाद ये काम करें, तो इससे क्या होगा, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, लोगों को जानने को मिलेगा और लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो लोगों को भी खुशी होगी, वरना भी लोगों को पता ही नहीं क्या चलता रहता है, जो आम लोग हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अ न्यू हाई, अब कोई भी नई सफलता होती है तो भाई सभी सभी उसे एंजॉय करें, सभी उसे सेलिब्रेट करें, ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पे, बट स्पेशली द पीपल एट लार्ज, लेकिन खासतौर से जो लोग हैं, सभी लोगों की बात करी गई है, खासतौर से सभी लोग अगर एंजॉय करो तो वो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही लोग ना करें जो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। सो आई इसरो शुड ऑल्सो कंसिडर, तो इसरो को क्या करना चाहिए कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करे जो कि मिशंस पर है दैट फीड पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स को भी इसमें लाए, ऐसे पार्ट्स को, ऐसे पॉइंट्स को जो कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके लिए उसके लिए भी कुछ करें, ठीक है, ये बोला गया है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट है, जो पब्लिक है चाहती है उसमें भी, उसके लिए भी कुछ हो, कंपोनेंट्स ऐसे ये इंक्लूड करें। ऑल दीज एफर्ट्स, अब जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी ये प्रयास हैं, विल रिक्वायर फंड्स, उनको भाई सिंपल सी बात है, जो ये बताई गई हैं उनको फंड्स की ज़रूरत होगी तभी इसरो ऐसा कर पाएगी। बट कंसिडरिंग द लव, लेकिन अगर हम प्यार को ध्यान में रखें, इसरो हैज़ बीन गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लेट का मतलब हाल ही में, जो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया की सरकार है दोस्तों, अभी बीजेपी जो सेंट्रल सरकार है, तो वहाँ से जो इस टाइम अभी इसरो को जो प्यार मिल रहा है, मतलब काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लव का यहाँ पे आप मतलब समझे सपोर्ट, तो अगर इस बात को ध्यान रखें कि काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम तो इसरो को, इट मे जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग, तो बस ये तो बस भाई पूछने वाली बात होगी, अगर आप ज़रा सा पूछ लें कि सरकार से बात कर ले तो शायद आपको फंड मिल जाए। तो ये बोला गया है कि भाई इस टाइम जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है इसरो को, तो कह रहे हैं कि इसरो अगर सिर्फ बात भी कर ले तो शायद उसको फंड मिल जाए, ये बोला है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।